लास्ट वन डे। जी हाँ दोस्तों, आज आखिरी दिन है और कल आपका कम्युनिकेशन स्किल का पेपर है होने वाला है। अब आपको क्या चीजें करनी क्या नहीं करनी उन सभी चीजों के बारे में बताने वाला हूँ। कौन से ऐसे टॉपिक्स आप करोगे कि जहां पे एफर्ट कम लगे लेकिन स्कोर ज्यादा हो, इन चीजों के बारे में आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले दो बातें सुन लो। सबसे पहली चीज, आपका जो रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स है उसकी जो प्राइस हमने आज के दिन और कम कर दी है, जो हो चुकी है 499 पहले थी, फिर 399 कर दी और आज आपके लिए हमने 299 कर दी है। दूसरी चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी, नीचे आपको लाइव सेशन का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाके फटाफट से उस सेशन पे लाइक ठोक देना। क्यों लाइक करने में बोल रहा हूँ, क्योंकि जितना ज्यादा लाइक होगा उतने अंदर मेरी मोटिवेशन होगा और मैं आज आपको पूरा वन शॉट सारी चीजें मैं क्या कंप्लीट करवा दूंगा, एक रिवीजन में आपका करवाऊंगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो फटाफट जाके ज्वाइन कर लो। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सर हमें कौन से टॉपिक्स करने चाहिए, कौन सी चीजें हमें क्या करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको ये सारी चीजें बताने से पहले सबसे पहली चीज मैं आपको मॉड्यूल्स थोड़े से गिनवा देता हूँ और टॉपिक्स कौन से मैं यहाँ पे आपको करवा देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, जब लास्ट टाइम चल रहा है तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, हम सारे के सारे जो टॉपिक्स है वो कवर कर सकते हैं और एग्जाम की प्रिपरेशन क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें बहुत ही स्ट्रैटेजी वाइज आना पड़ेगा, चीजों को हमें बहुत स्ट्रैटेजी वाइज क्या कंप्लीट करके लेके चलना पड़ेगा। अब उसके लिए हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इस चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। एक चीज आपने सुनी होगी कि जैसे आपके स्टॉक मार्केट में कंसेप्ट होता है कि जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कम करो बट रिटर्न ज्यादा मिलने चाहिए, उसी तरीके से हमारे पेपर्स में भी होता है कि जहां पे हम एफर्ट्स थोड़े से कम डालते हैं लेकिन मार्क्स जो होते हैं हमें ज्यादा मिलते हैं। अब यहाँ पे मॉड्यूल्स अगर मैं बात करूं तो मॉड्यूल्स हमारे सामने कौन से वोकैबुलरी मॉड्यूल्स है, ठीक है। तो दूसरी अगर मैं बात करूं पैराग्राफ एंड डायलॉग राइटिंग है, ठीक है। तीसरा अगर मैं बात करूं कॉम्प्रीहेंशन है, ठीक है। चौथे की अगर मैं बात करूं तो आपका कम्युनिकेटिव लैंग्वेज आ जाता है। फिर पांचवे की अगर मैं बात करूं तो आपका प्रेजेंटेशन स्किल हमारे यहाँ बन के आ जाता है। अब जब मैं यहाँ पे क्वेश्चन पेपर देखता हूँ, मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है, क्या हमारे पास क्वेश्चन पेपर है। अब मैं एक एक करके यहाँ पे चीजों के बारे में बात करूंगा, मैं पीछे से चालू करता हूं तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि मुझे क्या अटेम्प्ट करना है क्या नहीं अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आप यहाँ पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अगर मैं बात करूं तो हमारे जो लास्ट मॉड्यूल होता है, ठीक है, लास्ट मॉड्यूल हमारा कौन सा है, हमारा है प्रेजेंटेशन स्किल वाला, जिसमें हमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखने मिल जाता है, काइनेसिक्स मिल जाता है, बॉडी लैंग्वेज पे बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं और एक स्पीच राइटिंग वाला क्वेश्चन यहाँ पे मिलता है। अब मैं यहाँ पे कहूंगा उस मॉड्यूल से आपको क्या करना चाहिए, आपको स्पीच राइटिंग वाला जो पार्ट है वो अच्छे से कवर कर लेना चाहिए। क्या स्पीच राइटिंग वाला पार्ट अच्छे से कवर कर लेना चाहिए। जो काइनेसिक्स है, जो पावर पॉइंट है, ड्रेसिंग ग्रूमिंग है, इसको आप ऑप्शन में छोड़ सकते हो, ऑप्शन में आप छोड़ सकते हो। अब आप सर इतनी कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहे हो, देखो यहाँ पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 6 में जनरली क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जब क्वेश्चन नंबर 6 में अगर मैं बात करूं तो क्या बोला, अटेम्प्ट एनी टू, हमें अटेम्प्ट कितना करना है, 2 करना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखो आपके पास ऑप्शन क्या आ जाता है, ऑप्शन ए, बी और सी आपके पास ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ पे ए की अगर मैं बात करूं तो ए क्या है, आपका सीधा सीधा स्पीच है, ठीक है। योर इंस्टीट्यूट हैज ऑर्गेनाइज्ड एन इंटर कॉलेज टेक्निकल प्रेजेंटेशन, ऐसे करके एक स्पीच आपको क्या पूछी जाएगी। दूसरा होगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जहां पे एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ आई कांटेक्ट या फिर एक्सप्लेन द एस्पेक्ट्स, जो आपके ड्रेसिंग रूमिंग पावर पॉइंट पे हो गया, फिर काइनेसिक्स पे हो गया, इस पे क्या पूछा जाता है। और तीसरा जो आता है आपका अनसीन पासेज आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है। अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ, देखो ऑलरेडी आपको कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन आंसर लर्न करना ही करना है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वहां पे हमारे ऑप्शन नहीं कि हम उसको चॉइस है कि हम उसको छोड़ सके। तो यहाँ पे मैं कहूंगा क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या अटेम्प्ट करना चाहिए, क्वेश्चन सी ऑप्शन अटेम्प्ट करना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए, आपको ये ए वाला करना है। क्यों, देखो ए वाला है स्पीच राइटिंग है, स्पीच राइटिंग को आपको फॉर्मेट देखना है, 3-4 स्पीचेस आप रीड कर लोगे, पिछले साल की जो पीवाईक्यूज पूछी गई उनको रीड कर लोगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कंटेंट कैसा है, किस तरीके से लिखना चाहिए, पूरा आइडिया। तो इसको प्रिपेयर करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, प्लस एग्जाम में भी इसको अटेम्प्ट करने में आपको ज्यादा टाइम जाने वाला नहीं। दूसरा अगर मैं बात करूं, आपका अनसीन पैसेज, ऑलरेडी आपने स्कूल लेवल पे अनसीन पैसेज कई बार सॉल्व किया है तो इसकी आपकी हैबिट है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन नंबर सी आपको क्या अटेम्प्ट करना है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या एक स्पीच अटेम्प्ट करना और एक अनसीन पैसेज के आपको अटेम्प्ट करना है, ये चीज मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी, बरोबर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, कंप्लीटली वोकैबुलरी वाला पार्ट होता है। क्या होता है वोकैबुलरी वाला पार्ट, अब इसमें टॉपिक्स कौन से, प्रीफिक्स है, सफिक्स है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है, कलोकेशंस है, होमोफोन्स और फोनेटिक्स है। अब मैंने जहां तक देखा है कि आपको सबसे ज्यादा डर किसे लगता है, फोनेटिक्स का। अब मैं कहूंगा कि फोनेटिक्स छोड़ दो, क्या करना है, प्रीफिक्स सफिक्स अच्छे से कर लो, एंटोनिम सिनोनिम अच्छे से कर लो, कलोकेशंस कर लो, होमोफोन्स, और ये सारे टॉपिक्स कवर करने में आपको मात्र आधे घंटे जाएंगे, आधे घंटे से ज्यादा टाइम जाने वाला नहीं आज के दिन पे, ठीक है। और सारी पीवाईक्यूज आप कवर कर लो, ठीक है। पीवाईक्यूज के लिए आप मेरी सीरीज देख सकते हो, पीवाईक्यूज के लिए आप मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे 299 में आपको सारे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 5 में तो हमारा ए और ए हमारा क्या है, प्रीफिक्स सफिक्स सफिक्स, फिर उसके बाद सिनोनिम आ गया, सिनोनिम होगा, एंटोनिम आ गया, समझ में आ गया। तो हम सिनोनिम एंटोनिम करते हैं तो हमारा क्वेश्चन नंबर ए पूरा कंप्लीट हो जाता है।
फिर यहाँ पे बी की अगर मैं बात करूं तो क्या है, देखो कलोकेशन, और कलोकेशन में भी आज बहुत बड़ी चीज नहीं, आपको सेंटेंस बनाना नहीं आएगा जो ऑलरेडी आप यूज करते थे। अब डरो मत, देखो आपने ऑलरेडी आपको कुछ वर्ड्स दे दिया जाता था, आपको बोला जाता था कि आप इसके ऊपर सेंटेंस बनाओ, ये आपने ऑलरेडी इंग्लिश के पेपर में 10th स्टैंडर्ड तक किया है, वही चीज यहाँ पे भी करनी है, ठीक है। ये हो गया 2, ठीक है, सॉरी 3, यहाँ पे 3 मार्क्स उसके हो गए। और फिर होमोफोन्स आता है, होमोफोन्स क्या होता है आपको पता ही है, और ऑलरेडी मैंने इस पे लाइव सेशन भी लिया, तो आप एक बार इसको भी चेकआउट कर लो। तो आपका ये वाला भी पार्ट, ये सभी को करने में आपको ज्यादा नहीं, आधे घंटे में आपका पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, आराम से चीजें कवर कर, और ये आपका सीधा सीधा ये जो थ्योरेटिकल वाला पार्ट है वो निकल जाता है। समझ में आ गया? तो आपको स्पीच करना है, अनसीन पैसेज करना है, और वोकैबुलरी में सब कुछ करना है, सिर्फ आपका जो फोनेटिक वाला पार्ट है उसको छोड़ के। तो आपका ये वाला भी पार्ट हो गया। देखो मैं आपके लिए चीजें बहुत आसान बना दे रहा हूं। अब नेक्स्ट आते हैं, अब आता है मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। जब मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आता हूं तो देखो अब यहाँ पे आपको क्या देखने मिलता है, आपको क्वेश्चन क्या है, राइट अटेम्प्ट एनी 3। क्वेश्चन कितने ये टोटल, क्वेश्चन टोटल दिए गए आपको 5। अब 5 में से हमें कोई भी 3 अटेम्प्ट करना है। तो देखो मैं यहाँ पे क्या कहूंगा कि देखो मैं सीधी सी बात करूं, मेरे हिसाब से ये जो टेक्निकल डिस्क्रिप्शन है ये आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, पिक्चर डिस्क्रिप्शन आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि जो मेरे सेशंस हुए हैं, जो मेरे क्रैश कोर्स में वीडियोस है, अगर आप देखोगे तो उसमें मैंने बताया कि टेक्निकल डिस्क्रिप्शन में आपको पहले कौन सी लाइन लिखनी चाहिए, फिर बाद में कौन से किस चीज के ऊपर लिखनी चाहिए, फिर तीसरा कौन सा रहना चाहिए, और किस तरीके से लिखना है, जो बहुत ही अच्छी तरीके से बताया, मैंने पूरा ब्लूप्रिंट दिया हुआ है। अगर आप वो फॉलो कर लेते हैं तो आपको ये टेक्निकल डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट आराम से कंप्लीट हो जाता है। फिर यहाँ पे आता है पिक्चर डिस्क्रिप्शन। पिक्चर डिस्क्रिप्शन में आज सच बहुत कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें भी मैंने बहुत अच्छी चीजें बताई है कि पहले आप बता दो कि इमेज किस चीज के बारे में है, फिर उसके बाद बताओ लोग दिख रहे तो लोग क्या करे वो चीज के बारे में बता दो। फिर उसके बाद मैंने आपको ये भी चीज बताई हुई है कि भैया कि एनवायरमेंट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उस चीज के बारे में आपको बताना है। समझ में आ गया? फिर उसके बाद आपका था डायरी एंट्री। तो मैं कहूंगा डायरी एंट्री का फॉर्मेट आप पता करके रख लो, बट मेरा सजेशन रहेगा कि आप उसे अटेम्प्ट मत करो। समझ में आ गया? तो ये चीज आपके ध्यान पे रखो। अब यहाँ पे लाइट चली गई है, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो को कंप्लीट करूंगा। मेरे मोबाइल में क्वेश्चन पेपर है, तो मैं क्वेश्चन पेपर के थ्रू ये जो है कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऑलरेडी आपके पास टाइम नहीं है और मैं लाइट का इंतजार करूंगा तो शायद नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो 2 मिनट मुझे बस टाइम देना। हाँ ओपन हो गया, दिखेगा नहीं आपको, आपके विंटर 2024 का क्वेश्चन पेपर आप ऑन कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो क्वेश्चन नंबर 4 में दिख रहा नहीं होगा, तो क्वेश्चन नंबर 4 में ए बी सी ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। फिर अब आता है डायरी एंट्री, आप फॉर्मेट पता करके रख लो, बट मेरा सजेशन रहेगा उसको अटेम्प्ट मत करो, टेक्निकल डिस्क्रिप्शन वाली चीजें करो, वो ज्यादा इजी पड़ेंगे, और पिक्चर डिस्क्रिप्शन। फिर आते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, 2 पैराग्राफ और 2 डायलॉग पूछा जाएगा। अब ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको 2 पैराग्राफ अटेम्प्ट करना हो, 2 पैराग्राफ कर लो, 2 डायलॉग, अगर 2 डायलॉग करना होगा तो 2 डायलॉग, या फिर 2 पैराग्राफ 1 डायलॉग, 2 डायलॉग, या फिर 1 पैराग्राफ, जो भी आपकी चॉइस है वो कर सकते हैं, इसमें कोई डिसीजन। फिर नेक्स्ट आता है आपके कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप क्या करो, आप जो मेरी लाइव सेशन आज शाम को होने वाले हैं वो ज्वाइन कर लो, या फिर आप पीवाईक्यूज के जितने भी क्वेश्चन है वो कर लो, और आपके एमएसबीटी के जो टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन होंगे वो आपको कर लेना चाहिए। अगर इतना आपने कर लिया तो आपका आराम से कम्युनिकेशन स्किल का पेपर खत्म हो जाता है। मैं एक बार वापस जिस दे देता हूँ, आपको क्या क्या अटेम्प्ट करना है, स्पीच अटेम्प्ट करना है आपका, फिर अनसीन पैसेज आपको अटेम्प्ट करना है, ये चीज क्लियर हो गई। फिर उसके बाद आपको जो वोकैबुलरी में मैंने कहा क्या, प्रीफिक्स, सफिक्स, सिनोनिम, एंटोनिम। फिर उसके बाद आपका क्या है, आपका कलोकेशन, होमोफोन्स, ये टॉपिक आपको अटेंड करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट अगर मैं आता हूं तो टेक्निकल डिस्क्रिप्शन और पिक्चर डिस्क्रिप्शन, ये 2 टॉपिक्स आपको अटेंड करनी चाहिए। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं पैराग्राफ डायलॉग राइटिंग आपको देख लेना चाहिए। फिर लास्ट में कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट पूरा कंप्लीट। इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखो लास्ट टाइम चलो इतना टाइम नहीं है अपने पास कि अपन हर एक चीज कंप्लीट करते बैठे, तो इसलिए जो चीजें मैं यहाँ पे मैंने बताई है वो चीजें भी आप अगर करोगे तो आप आराम से स्कोर कर सकते हैं, आराम से पासिंग से ज्यादा ही मार्क्स लेकर आओगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, और अच्छे से और करोगे तो एक दिन भी है, बहुत टाइम आप आराम से कवर कर सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं हमारे अगले सेशन में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों शेयर करें, ताकि ऐसे और कैसे वीडियोस लेकर आ सके दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।